रसोई की रानी, रसोई की रानी। नमस्कार, मैं राकेश सेठी आप सबका स्वागत करता हूं स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। पिछले एपिसोड में हमने आपको 3 रेसिपीज बताई जो आपकी सेहत को और भी तंदुरुस्त रखेंगी। आज है सेहत सप्ताह का आखिरी दिन और आज भी हम आपको 3 नई रेसिपीज बताएंगे जो आपकी सेहत को हरा भरा कर देंगी। रसोई के अंदर एक ऐसा व्यंजन पाया जाता है जो खाने के साथ खाया जाता है, खाने के बाद भी खाया जाता है, बिना खाने के भी खाया जाता है, डाइटिंग पे हो तब भी खाया जाता है, जिम जाने वाले हो वहाँ भी खाया जाता है, घर में भी खाया जाता है और होटल में भी खाया जाता है। वो आपके डाइनिंग टेबल की शान बढ़ा देता है और फ्रिज में पड़ा हुआ मुस्कुराता रहता है। हर खाने के स्वाद में 4 चांद लगाता है ये व्यंजन जिसका नाम है सलाद। अपने भोजन में सैलेड को जरूर शामिल करें, इससे त्वचा चमकेगी, बाल मजबूत बनेंगे और बीमारियां दूर रहेंगी। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। रसोई की रानी का आज का पहला सवाल है, क्या आपको पता है कि एक पोर्शन सैलेड में कितनी कैलोरीज होती हैं? तो आज हमारा सेहत सप्ताह का आखिरी दिन है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आज हम आपको ऐसी रेसिपी बताएंगे जो आपके घर से बीमारियों का अंत कर देंगी और परिवार की सेहत का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। और अब बारी है आज की रेसिपी की, जिसे हम खाते हैं खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। उसे कहते हैं सैलेड। आज की हमारी रसोई की रानियां बनाने वाली हैं आपके लिए ग्रीन सैलेड की रेसिपी। आइए देखते हैं। ग्रीन सैलेड बनाने के लिए वंदना जी को चाहिए 5 से 6 पालक के पत्ते, पाव कप कटी हुई गोभी, आधा कप कसा हुआ गाजर, 5 से 6 खीरे के स्लाइस, 5 से 6 टमाटर के स्लाइस, 5 से 6 हरे शिमला मिर्च के रिंग, 5 से 6 पीले कैप्सिकम के स्लाइस, 5 से 6 बीट के स्लाइस, 8 से 10 लाल कैप्सिकम के स्लाइस, 8 से 10 मूली के स्लाइस, 8 से 10 प्याज के रिंग, 3 से 4 हरे प्याज, 10 से 12 हरे अंगूर, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच हरा धनिया, थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा काला नमक, थोड़ा ऑरिगेनो। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें हम पालक के पत्ते रखेंगे, गोभी को चारों तरफ फैलाकर डालेंगे, गाजर फैलाकर डालेंगे, खीरा लेंगे, टमाटर लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे, रिंग में गाजर डालेंगे, पीला कैप्सिकम लेंगे, बीटरूट लेंगे, फिर हम लाल टमाटर लेंगे, फिर हम मूली रखेंगे, प्याज के रिंग रखेंगे। टमाटर का फूल बनाया है, इसके ऊपर मैं नींबू का रस डालूंगी, इसके ऊपर नमक डाल दूंगी, नमक के ऊपर काली मिर्च का पाउडर, उसके ऊपर हल्का काला नमक, उसके ऊपर मैं ऑरिगेनो डालूंगी, इसके ऊपर मैं हरा धनिया डालूंगी। हर एक रिंग में एक एक अंगूर रखूंगी। तैयार है ग्रीन सैलेड। वंदना जी के इस खास व्यंजन के बाद देखते हैं अमिता जी अपने मेहमानों का मन इस खास ग्रीन सैलेड से कैसे जीतती हैं। साथ ही आपको राकेश जी बताएंगे कुछ दिलचस्प रसोई के नुस्खे। ग्रीन सैलेड बनाने के लिए अमिता जी को चाहिए 1 कप कटे हुए खीरे, 1 कप मूली की सब्जी, 1 से 1.5 चम्मच सैलरी, 1 कप कटा हुआ पालक, 2 कप कटी हुई गोभी, 1 कप कटे हुए हरे प्याज, 1 कप बफे हुए मटर, 1 कप हरा धनिया और पुदीना, 1 चम्मच कटा हुआ कैप्सिकम, आधा कप कटा हुआ सेब, आधा कप कटा हुआ नाशपाती, आधा कप कटी हुई कीवी, आधा कप कटी हुई पाइनएप्पल, आधा कप कटे हुए अंगूर, 1 चम्मच कसा हुआ गाजर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 नींबू का रस। सबसे पहले मैं खीरे से शुरुआत करूंगी। ये मूली के पत्ते हैं, सेलेरी है, ये पालक के पत्ते, पत्ता गोभी, हरे प्याज, मटर का भी मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। मटर को मैंने बाफ लिया है, कोथिमीर और पुदीना मिक्स किया हुआ है। सारी हरी सब्जियां ही मैंने इसमें मिलाई हुई है। अब मैं इसमें फल मिलाऊंगी, सेब, नाशपाती, कीवी, नमक, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और नींबू डाल देंगे। तैयार है हमारा ग्रीन सैलेड। अमिता जी का हेल्थी ग्रीन सैलेड तैयार है। तो देखा आपने हमारी रसोई की रानियों का लाड और प्यार, उनका सैलेड। कम समय में इससे बेहतर और बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ये हल्का भी होता है और लाभकारी भी। इस ग्रीन सैलेड को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मेरी टिप ध्यान में रखें। जितनी भी आप सब्जियां चुनते हैं वो ताज़ा होनी चाहिए और उनको छीलने के बाद यदि आप ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो काफ़ी क्रिस्प हो जाएंगी और आपके सलाद का स्वाद और बढ़िया हो जाएगा। ये तो थी ग्रीन सैलेड बनाने की हेल्दी रेसिपी। अब जानते हैं राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब। अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आप ग्रीन टी पिए।
ग्रीन टी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालती है और कोलोन को साफ करती है। ग्रीन टी के 1 या 2 कप रोज पीने से वेट भी कम करने में मदद मिलती है। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि एक पोर्शन सैलेड में कितनी कैलोरीज होती हैं? जवाब है 300 कैलोरीज। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो क्या पिएं। साथ ही चटपटी फ्रैंकी बनाने की रेसिपी और मिलवाएंगे हमारे आज के मेहमान से, आमिर खान जी से। मिलते हैं एक ग्रीन ब्रेक के बाद। रसोई की रानी, रसोई की रानी। और अब बारी है हमारे आज के खास मेहमान से मिलने की। हमारे आज के मेहमान हैं आमिर खान जी। नहीं, ये वो आमिर खान नहीं है, बस इनका नाम आमिर खान है। स्वागत करते हैं आमिर खान जी का। आमिर, रसोई की रानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बताइए कि क्या आपका नाम जो है वो आमिर खान जो एक्टर है उनसे प्रभावित होकर पड़ा है या बचपन से ही आपका नाम आमिर था? नहीं, मेरा नाम बचपन से ही आमिर रहा है और ये मेरे घर वालों ने मुझे नाम दिया है, ऐसा कुछ उनसे प्रभावित होकर नहीं दिया है। वंडरफुल। तो आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं। ये जो काम है आपका, स्ट्रगल करते समय आपको काफ़ी दिन भर इधर उधर जाना पड़ता है, काफ़ी दौड़ धूप रहती है। तो ऐसे में क्या आप जो खाना है वो अपने साथ कैरी करते हैं या आप कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो भी मिलता है वो खाते हैं? किस तरह से अपने आप को आप नहीं है, मैं तो साथ में कैरी नहीं कर पाता हूँ। तो ऑब्वियस जो बाहर मिलता है, जो मुंबई का हमारा वड़ा पाव और जो भी मिलता है वो मैं खाता हूँ। ऐसा कुछ कैरी तो नहीं करता हूँ। तो जिस दिन आपको लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा तो उस दिन आप क्या स्पेशल खाना चाहेंगे? हाँ, ऑब्वियस मेरा फेवरेट रहा है बिरयानी, तो मैं उस दिन भी बिरयानी ही खाना पसंद करूँगा। लाइक सलमान खान जी। नहीं, मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है। लेकिन ये बताइए कि मान लीजिए कोई आपको बड़ा सा डायरेक्टर मिलता है और वो कहता है कि मैं आपको ब्रेक तब दूंगा यदि आप मुझे कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाएंगे। तो ऐसे डायरेक्टर को ब्रेक पाने के लिए आप क्या बनाकर देंगे? ऐसे तो मुझे कुछ बनाना आता नहीं है, बट हाँ, मैंने एक खुद ही इन्वेंट की है एक एग से रिलेटेड स्वीट डिश। तो मैं वही बनाना आती है मुझे, तो मैं वही बना के उन्हें खिलाना चाहूँगा ताकि वो मुझे ब्रेक दें। कभी कभी आपको कई पार्टीज में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े एक्टर्स आप देखते हैं उनको देखने के बाद क्या फिर भी आप खाने की तरफ आकर्षित हो जाएंगे या एक्टरों की तरफ आपका ध्यान रहेगा? नहीं, मेरा ध्यान तो ऑब्वियस एक्टर्स की तरफ रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे सीखूँ उनकी लिविंग स्टाइल, वो किस तरीके से रहते हैं, वो किस तरीके से खाते हैं। इसलिए मेरा सारा ध्यान उन पे ही रहता है। खाने पे तो ऐसा कोई खासा रहता नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह जब मैं कमाऊंगा तो मैं उससे अच्छा भी बेहतर खाऊंगा और ऐसी पार्टीज में अपनी खुद की पार्टी दूंगा और खाऊंगा। हमें पूरा विश्वास है। आमिर, आप अपना मध्य प्रदेश में जबलपुर छोड़कर मुंबई में रहते हैं। ऐसे में खास तौर पर खाने को लेकर क्या आपको कभी लगा है कि अपना शहर अच्छा था, यानी अपना जबलपुर अच्छा था? हाँ, ऐसा काफ़ी बार ऐसा लगा है कि वही अच्छा था, क्योंकि डेली ब्रेड ऑमलेट और अपने हाथ से बनाने की कोशिश करने में वो बात नहीं आ पाती जो मम्मी के हाथ की बात आती थी। और स्पेशली हमारा जबलपुर पोहा जलेबी के लिए फेमस रहा है, काफ़ी फेमस रहा है। तो वो उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ मुंबई में रहते हुए। बिल्कुल, और माँ के खाने की तो बात ही कुछ अनोखी होती है। तो इस महंगाई में काफ़ी मुश्किल होती होगी, क्योंकि जो मुंबई शहर है वो काफ़ी महंगा है। तो ऐसे में दोनों वक्त अच्छा खाना खाना मुश्किल पड़ता होगा? हाँ, ऑब्वियस बहुत मुश्किल पड़ता है दोनों टाइम अच्छा खाना खाना, क्योंकि उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते। बट हाँ, काफ़ी मुश्किल पड़ता है। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स के साथ करी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल आमिर खान की तरह आपको भी सफलता मिलेगी और आप भी तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। रसोई की रानी का आज का दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि एक कैन सोडा ड्रिंक यानी सोडा कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी होती है? सेहत सप्ताह के आखिरी दिन हम आपको ऐसी रेसिपीज बनाना सिखाएंगे जो झटपट से तैयार हो जाती हैं। तो चलिए अपनी रसोई की रानियों के मैदान में, जहां वो तैयार हैं, आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और आपके लिए आज बनाने वाली हैं चटपटी फ्रैंकी। चटपटी फ्रैंकी बनाने के लिए हर्षा जी को चाहिए एक छोटा कप हरा धनिया, 200 ग्राम मैदा का आटा, 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम कैबेज, 50 ग्राम कैप्सिकम, 8 से 10 फ्रेंच बीन्स, 20 ग्राम प्याज, 50 ग्राम बफा हुआ आलू, 1 टुकड़ा अदरक, 5-6 हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच हींग, थोड़ा सोडा, 2 चम्मच टमाटो केचप, 10-12 पुदीने के पत्ते, 1 नींबू, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा गर्म होते ही इसमें थोड़ा सोडा, प्याज और थोड़ा नमक डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, कैबेज और कैप्सिकम डालेंगे,
स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा चाट मसाला। थोड़ा पिसा हुआ अदरक मिर्ची डालना है। उसमें बफे हुए आलू का मिक्स डाल देंगे। अब चटपटी फ्रैंकी का स्टफिंग तैयार हो गया है। इसमें स्टफिंग करके इसको रोस्ट करेंगे तेल में। अब इसे कट कर दीजिए। इसके ऊपर डालिए सॉस। तो अब तैयार है चटपटी फ्रैंकी। हर्षा जी की दिलचस्प चटपटी फ्रैंकी के बाद देखते हैं अंजलि जी की खास रेसिपी सब पर क्या जादू करती है। चटपटी फ्रैंकी बनाने के लिए अंजलि जी को चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम कैबेज, 1 कैप्सिकम, 2 गाजर, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच टमाटो प्यूरी, 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा हींग, थोड़ा अजवाइन और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। इसके लिए हम पनीर लेंगे, चाट मसाला है, पीसी हुई काली मिर्च है, हल्दी, सॉल्ट और ये है टमाटो प्यूरी। अब ये सब चीजें हम अच्छे से मिला लेंगे। सैलेड है, ऑयल लेंगे 1 से 2 चम्मच जितना, तो अजवाइन डालेंगे, थोड़ा हींग डालेंगे, ये हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसे गर्म करेंगे, पनीर मिक्स रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर ये जो वेजिटेबल्स हैं, फिर थोड़ी ग्रीन चटनी लगानी है हमें, फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। तो तैयार है हमारी ये चटपटी फ्रैंकी। ये थी हमारी रसोई की रानियां जिन्होंने आपको चटपटी फ्रैंकीज की रेसिपी बताई। और इस रेसिपी को और भी बेहतर बनाने के लिए मेरी इन टिप्स का ध्यान रखिएगा। देखिए, जिस पे भी आप चपाती लें, चाहे वो आप तौतिया लें या जो भी चीज़ है, मैदे की रोटी बनाएं, जिसमें भी आप इस फ्रैंकीज को बनाएंगे, उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो ड्राई होनी चाहिए, यानी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो फ्रैंकी का रोल होता है वो सॉगी हो जाता है, यानी कि गीला होकर फट जाता है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि जो भी आप लें बेस, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और जो फिलिंग है वो सूखी होनी चाहिए। आप इस चपाती फ्रैंकी को झटपट बनाकर खा सकते हैं। आपकी सेहत और स्वाद के लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चटपटी फ्रैंकी की लजीज रेसिपी जानने के बाद अब जानते हैं राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब क्या है। पेट में जलन और खट्टे डिकार आने से रोकने के लिए आप ताज़ा खीरे का रस पिए। ये गैस्ट्राइटिस और अल्सर से परेशान लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि 1 कैन सोडा कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी होती है। जवाब है 10 चम्मच। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके परिवार में किसी को काली खांसी की समस्या है तो क्या करें। फिलहाल एक ब्रेक। रसोई की रानी, रसोई की रानी। रसोई की रानी का आज का तीसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि अदरक के पौधे की लंबाई कितनी होती है। और अब बारी है वेजिटेबल सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस की, जिसे हमारी रसोई की रानियां आपके लिए बना रही हैं। आइए देखते हैं। वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस बनाने के लिए अम्मी जी को चाहिए 1 कप पके हुए चावल, 1 कप आलू का मावा, 1 कप बफे हुए नूडल्स, आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज, आधा कप बफे हुए मकई के दाने, आधा कप बारीक कटे हुए हरी शिमला मिर्च, 3 पैटीज बीट, गाजर, कैबेज और कॉर्नफ्लोर में बने हुए आधा कप कटे हुए गाजर, आधा कप बफे हुए मटर, आधा कप तेल, आधा कप स्प्रिंग अनियन, आधा कप कटे हुए फ्रेंच बीन्स, आधा कप कटे हुए प्याज, आधा कप आलू चिप्स, 1 चम्मच नूडल्स मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा कप अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, आधा कप बटर, नमक स्वादानुसार, गार्निशिंग के लिए कसा हुआ पनीर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। ऑयल लेंगे थोड़ा। अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे। इसमें अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट मिक्स करेंगे। इसमें अदरक की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखनी है। सबसे पहले हम शिमला मिर्च डालेंगे, इसके बाद हम फलियां डालेंगे, इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे, इसके बाद गोभी, इसके बाद उबले हुए मकई के दाने डालेंगे, इसके बाद हम इसमें सूखा प्याज डालेंगे, इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हम फिर से थोड़ा ऑयल लेंगे,
इसमें थोड़ा बटर मिलाएंगे। इसमें पहले हम अदरक मिर्ची का पेस्ट मिलाएंगे। इसमें थोड़े मटर डालेंगे। अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे। अब हम इसमें चावल मिला देंगे। अब आप इसमें स्वादानुसार नमक डाल लें और थोड़ी मिर्ची डाल लें। थोड़ी सी रेड सॉस डालेंगे। अब ये राइस तैयार हैं। अब हम लोग नूडल्स में मसाला डालेंगे। थोड़ा ऑयल लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ये है नूडल्स का मसाला। अब हम इसे डाल देंगे। अब थोड़ी सोया सॉस डालेंगे और थोड़ी चिली सॉस भी डालेंगे। अब ये उबली हुई शिमला मिर्ची है हमारे पास, इसके अंदर हम ये स्टफिंग भरेंगे। उसी तरह हमारे पास ये टमाटर है, इसके अंदर भी हम इसी तरह स्टफिंग भरेंगे। तो तैयार है हमारा वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस। अमीषा जी के कमाल के वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस के बाद अब देखते हैं कीना जी के जायकेदार वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस का क्या राज है। वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस बनाने के लिए कीना जी को चाहिए 1 कटा हुआ कैप्सिकम, 1 कटा हुआ गाजर, 4 कटे हुए फ्रेंच बीन्स, 50 ग्राम कटे हुए फ्लावर, आधा कप कटे हुए कैबेज, 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 कप ऑरेंज जूस, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का पेस्ट, आधा लाल पीला कैप्सिकम, पाव कप ब्रोकली, पाव कप जुकीनी, 1 टमाटर, 1 हरा कैप्सिकम, 1 आलू, 1 चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच टबैस्को सॉस, 1 कप बारबेक्यू सॉस, नमक स्वादानुसार। पहले हम सिजलर प्लेट गर्म करेंगे। शिमला मिर्च, फ्लावर, पत्ता गोभी, मटर, बेबी कॉर्न, गाजर, प्याज, ब्रोकली, फंसी, इन्हें मिला के रख देते हैं। गरम मसाला है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच सॉस डालेंगे, ऑरेंज जिंजर सॉस। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, 2 स्पून ऑयल। ये पोटैटो की मिक्स वेजिटेबल कटलेट बनाई है। अब हमारी मिक्स पक गई है। अब इसमें हम ऑरेंज जिंजर सॉस डाल लेंगे और फिर इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। इससे सारे मिक्स वेजिटेबल्स बाइंड हो जाएंगे। तो अब हम पत्ता गोभी लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सॉस डालेंगे। अब हम इसकी साइड में बटर और पानी का मिश्रण डालेंगे। तो हमारा ये तैयार है वेज सिजलर विद ऑरेंज जिंजर सॉस। ये थी हमारी रसोई की रानियों की वेजिटेबल सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस। इसे और भी अधिक टेस्टी बनाने के लिए मेरी कुछ टिप्स का ध्यान रखें। देखिए, इसमें जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा नहीं पकानी, यानी कि ओवर कुकिंग नहीं करनी है। सब्जियां उतनी ही सेकें जितने में उसके ऊपर दिल के मार्क्स पड़ जाएं और वो थोड़ी सी क्रंची भी रहें लेकिन गल भी जाएं। ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, सॉस के अंदर जो भी आप डाल रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज डाल रहे हैं, तो उसमें ऑरेंज एसेंस या ऑरेंज कलर ना डाल के आप जो संतरे का छिलका होता है उसको थोड़ा कद्दूकस करके उसमें डाल दें। उससे ऑरेंज का फ्लेवर और भी बेहतर आएगा। और इसमें अगर आप जिंजर डाल रहे हैं तो थोड़ा सा जिंजर का रस भी डाल सकते हैं, तो बन जाएगा बहुत ही बढ़िया जिंजर एंड ऑरेंज सॉस। ये तो था वेज सिजलर विद जिंजर ऑरेंज सॉस बनाने का नुस्खा। अब जानते हैं कि राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब क्या है। अगर आपके परिवार में किसी को काली खांसी की समस्या है तो उसे भुनी हुई फिटकरी और चीनी को मिलाकर खिलाएं और कुछ दिनों में उनकी काली खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज के एपिसोड में हमने आपको सेहत से संबंधित 3 स्वादिष्ट रेसिपीज बनानी सिखाई। अब आपकी सेहत बेहतर होगी। और अब बारी है आज के सवाल की। रसोई की रानी। आज का सवाल पूछा है प्रिया सिंह ने भिंड मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि भिंडी पकाते समय वो काफ़ी लसीली हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जी हाँ, भिंडी जब भी हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी लसीली हो जाती है, तो उसके लिए करना यह है कि उसमें कोई भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे कि नींबू का रस, अमचूर या फिर सिरका। तो इसके इस्तेमाल करने से जो भिंडी का लसीलापन है दूर हो जाएगा। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि अदरक के पौधे की लंबाई कितनी होती है। जवाब है 30 से 60 सेंटीमीटर। हम मिलेंगे कल स्वाद और सेहत से भरपूर एक और एपिसोड में, जिसका नाम है रसोई की रानी। रसोई की रानी, रसोई की रानी।